हेलो बच्चों, जैसा कि हम आपको सामाजिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर करा रहे थे, साख और मुद्रा। इसका उस चैप्टर का ये तीसरा प्रश्न है। समझेंगे क्या कारण है बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होता। ये प्रश्न है। तो आपको ये पता है कि बैंक लोन प्रोवाइड कराता है। अच्छा, बैंक काम कैसे करता है ये सिस्टम पूरा समझेंगे। बैंक पैसे को जमा करता है। जैसे लोग अपना अकाउंट खुलाते हैं, जिनके पास अतिरिक्त धन होता है वो बैंक में जाके जमा कर देते हैं, और जिन व्यक्तियों को पैसे की ज़रूरत होती है वो व्यक्ति बैंक से लोन ले लेते हैं। तो जब वो लोन लेते हैं तो जब बैंक को वापस करते हैं तो लोन जो उन्होंने पैसा लिया है उसके साथ साथ उस पैसे का ब्याज भी वापस करते हैं। तो बैंक की इनकम होती है वो ब्याज। ठीक है। तो बैंक पूरा कैसे काम करता है, बैंक के कर्मचारियों का खर्चा या बैंक अपने जो फंड है उसको कैसे बढ़ाता है, ब्याज के द्वारा बढ़ाता है। कि हमने आप बैंक को पैसे जमा किया, जैसे हमने अपना 10 लाख रुपया बैंक में डाला, ठीक है, और बैंक ने क्या काम किया, कोई दूसरा व्यक्ति आया उसको वही पैसा दे दिया कि भाई लो तुम इसको ले जाओ, और हमको जब वापस करना तो इतने % का ब्याज भी साथ में लगा के वापस करना। तो बैंक इस तरीके से कर्ज प्रदान करता है लोगों को। अब प्रश्न ये आता है कि कुछ लोगों को कर्ज प्रदान क्यों नहीं करता, कुछ लोगों को कर्ज देने से क्यों मना कर देता। बात ये है, तो आप एक कॉमन सेंस लगा के खुद सोचिए कि जैसे मान लो आप किसी को पैसे क्यों नहीं दोगे और क्यों दे दोगे, तो सीधा सा जवाब ये मिलेगा कि जो व्यक्ति हमको समय पे पैसे वापस कर देगा ब्याज के सहित, उसको हम पैसे दे देंगे, और जो ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे पैसे वापस नहीं करेगा उसको पैसे हम नहीं देंगे। बस सिंपल सी थ्योरी यही बैंक के साथ है। क्या है कि एक एक करके समझते हैं। क्रेडिट स्कोर का कम होना है। उत्तर समझते हैं कि बैंक कर्ज देने से पहले कई कारकों पर विचार करता है। जैसे आप कई चीजों पर विचार करते हो कर्ज देने से पहले कि भाई ये कर्ज दे वापस हमारा पैसा कर देगा कि नहीं। दूसरी बात ये सोचते हो कि ये कर कहाँ से देगा वापस, इसके पास तो नौकरी नहीं है। ठीक है, ये सोचते हो ये कहाँ से कर देगा वापस, ये तो दारू पीता है, इसकी घर में कोई मदद भी नहीं करता है, तो इसको पैसे नहीं देते, ये नहीं वापस कर पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से बैंक भी सोचता है, बैंक भी इन सारी चीज़ों पर विचार करता है, उसके बाद ही कर्ज देता है। तो एक एक करके समझेंगे। नंबर 1 है क्रेडिट स्कोर का कम होना। अब बेटा ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है, ये कैसे बनता है, ये समझते हैं। कि जैसे हमने कभी कर्ज लिया बैंक से और उस कर्ज को समय पे अदा कर दिया, समय पे उसकी किस्तों को भर दिया, जमा कर दिया, तो हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो जाएगा। यदि हमने बैंक से कर्ज लिया और उसको समय पे वापस नहीं किया तो हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो हमें बैंक अगली बार आसानी से लोन प्रोवाइड करा देगा, कम ब्याज दर पे लोन प्रोवाइड करा देगा, ज्यादा मात्रा में लोन प्रोवाइड करा देगा। लेकिन अगर हमारा क्रेडिट स्कोर खराब है तो बैंक हमको लोन नहीं देगा। समझ गए। क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि हमने पहले कभी लोन लिया है उसको हमने अगर समय से लौटाया तो हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, और यदि हमने उसे समय से नहीं लौटाया तो हमारा क्रेडिट स्कोर खराब होगा। जैसे मैं विद्यालय में कहता हूँ कि भाई सब लोग अपनी फीस जमा करो, और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल फीस ही नहीं देते हैं, स्कूल भी नहीं आते, तो उनका क्रेडिट स्कोर कैसा है, डाउन है। तो उन पे हम रिलाय नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि ये फीस दे भी देंगे। हम उनसे कहेंगे भाई कि आप अपने घर जाइए, आपको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से बैंक का सिस्टम है कि जो लोग अच्छे हैं, जो समय पे उसका पैसा वापस कर देते हैं, उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो उनको वो क्या करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करा देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनको लोन नहीं प्रोवाइड कराते। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला है कि आय की कमी, इनकम की कमी। ये क्या है कि वो बैंक लोन देने से पहले ये सोचता है कि भाई इस व्यक्ति की इनकम इतनी कम है तो ये पैसा हमारा वापस कैसे कर पाएगा। यदि आपकी इनकम कम है तो भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं कराएगा। जिनकी इनकम अच्छी खासी है, सरकारी जॉब में है, उनको बैंक को पता है कि इनको निश्चित समय पर इनकी सैलरी आ जाएगी, तो इनको लोन प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि इनकी सैलरी आएगी उससे हम काट लेंगे। तो बहुत कम चांस है कि
ये व्यक्ति हमको पैसा वापस न करे, ऐसे चांस बहुत कम है, क्योंकि इसके पास हर महीने पैसा आएगा, ये हमारा धीरे धीरे पैसा वापस कर देगा, है ना। तो जिन लोगों की सरकारी जॉब होती है उनको बैंक खुद से फोन करता है, हाँ भाई आपको लोन चाहिए क्या, वो कह देते नहीं हमें नहीं चाहिए अभी लोन, है ना। तो या वो लोन ले लेते हैं, तो लोन ले लेंगे तो बैंक को जब पैसा वापस करेंगे तो साथ ही साथ उसमें ब्याज भी देंगे बैंक को, तो बैंक को फायदा होगा। तो बैंक ऐसे व्यक्तियों को पैसा देने से मना कर देता है जिनकी इनकम कैसी है, कम है। क्यों मना कर देगा, इसलिए मना कर देगा क्योंकि उसे पता है कि जिसकी इनकम कम है वो पैसा ले तो हमसे लेगा, लौटाएगा कहाँ से, ठीक है ना। तो अगला है उद्देश्य की अनिश्चितता। तो बैंक ये देखता है कि आपने जो पैसा लिया है उस पैसे का करोगे क्या। अगर उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करने का आपके पास उद्देश्य नहीं है तो भी बैंक आपको पैसा नहीं देगा। जैसे मैं बैंक के पास गया कि मुझे लोन दो 10 लाख रुपए का, और मैंने बैंक से लोन लिया और उसने पूछा कि आप इसका क्या करोगे, मैंने कहा भैया मैं डेयरी फार्म खोलूंगा। तो उसने कहा ठीक है ले जाओ, अब ये डेयरी फार्म से कमा के और मुझको दे देगा, हमारा पैसा भी लौटा देगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दे देगा, तो बैंक हमें लोन दे देगा। अगर हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, हम पहुंच गए भाई हमें लोन चाहिए, तो बैंक हमको इस तरीके से लोन नहीं देगा। कोई ना कोई एम होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए लोन के पीछे, लेने के पीछे, ठीक है। आगे है अनुभव और इतिहास। तो बैंक के पास जब आप पैसा लेने जाओगे तो वो ये देखेगा कि आपका जिस फील्ड में आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। जैसे मैंने ये कहा कि मैं भाई डेयरी फार्म खोलूंगा, मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, तो वो ये देखेगा भाई पूर्व में आपको डेयरी फार्म की कोई नॉलेज है कि नहीं, कि वैसे ही चले आए कि डेयरी फार्म खोलना है, पूरा 50 लाख रुपया लेके डुबो दिया तो हमारा पैसा वापस कहाँ से होगा। तो बैंक ये भी देखता है कि इस व्यक्ति को बिजनेस के बारे में समझ है कि नहीं। अगर समझ है तो इसका जो इतिहास है वो अच्छा होगा, इसने पहले भी 1-2 लोन लिए होंगे, 1-2 बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा, उससे इसको प्रॉफिट हुआ होगा। यदि प्रॉफिट हुआ है और इसने इस तरीके का बिजनेस किया है, पैसा वापस किया है बैंक का, तो हम भी इसे दे देते हैं। अगर इसका इतिहास अच्छा नहीं है तो इसको पैसा हम नहीं देंगे, बैंक ये सोचता है, ठीक है ना। अगला है कि जमानत की कमी। जमानत क्या होती है कि जैसे मैं लोन लेने पहुंचा और एक व्यक्ति को और साथ में ले गए, बुलाते हैं वो कि इनकी कोई जमानत लो कि भाई दीपक अच्छे व्यक्ति हैं और ये आपका लोन वापस कर देंगे, तो इनको लोन प्रोवाइड करा दो। तो ऐसे जमानती की भी जरूरत होती है, यानी कि जमानत की जरूरत होती है। अब जैसे हम लोन लेने जाएंगे तो किसी न किसी व्यक्ति की जमानत देनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये ठीक है, ये लोन वापस कर देंगे। यदि मैंने लोन वापस नहीं किया तो मेरा तो क्रेडिट स्कोर खराब होगा ही, साथ ही साथ उस व्यक्ति का भी क्रेडिट स्कोर खराब होगा जिसने हमारी जमानत ली है। तो बेटा जब भी किसी की जमानत लो लोन के परिप्रेक्ष्य में, तो बड़ा सोच समझ के लेना, कहीं ऐसा ना हो आप उसकी जमानत ले लो भैया ये पैसा वापस कर देंगे और उनने पैसा वापस नहीं किया, तो होगा क्या कि आप उनके साथ साथ आपके साथ साथ उनके साथ साथ आपकी भी जो क्रेडिट स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। और अगली बार जब आप बैंक के पास पैसा लेने पहुंचोगे तो बैंक पता क्या कहेगा, भाई तुम्हारी क्रेडिट अच्छी नहीं है क्योंकि तुमने किसी की जमानत ली थी, उसने पैसा वापस नहीं किया, तो हो सकता है भाई तुम भी ना वापस कर, तुम भी ऐसे ही व्यक्ति हो, है ना। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा कि बैंक क्यों लोगों को पैसा देने से मना कर देता है, ठीक है।